नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबको थायराइड टेस्ट ये एग्जैक्टली क्या होती है इसकी थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थायराइड हमारे शरीर में होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है। ये ग्लैंड बटरफ्लाई के शेप का है और हमारे गर्दन के आगे वाले हिस्से में मौजूद होता है। ये ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी का टेम्परेचर, वजन और मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं। अगर थायराइड हार्मोन में कुछ इम्बैलेंस आ जाए, थायराइड की हार्मोन कम या ज्यादा हो जाए तो शरीर में अन्य प्रकार की तकलीफें महसूस हो सकती है। हेयर फॉल से लेके डाइजेशन में इम्बैलेंस होना, पीरियड्स इर्रेगुलर होना, वजन कम या ज्यादा होना, ये सब प्रॉब्लम थायराइड से जुड़ी हुई हो सकती है। थायराइड फंक्शन टेस्ट ये एक ऐसा टेस्ट है जो थायराइड सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, थायराइड में से सही से हार्मोन्स निकल रहे हैं कि नहीं, इसका हमें मेजरमेंट देता है, अंदाजा देता है। दो प्रकार के थायराइड के हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, T3 और T4, यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन। ये थायराइड में से निकलने वाली दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं। ये दोनों हार्मोन्स कभी कभी एक प्रोटीन से जुड़ जाती है। प्रोटीन से जुड़ी हुई थायराइड की हार्मोन हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाती, इसीलिए इन्हें बाउंड T3 या बाउंड T4 कहा जाता है। जो T3 और T4 हार्मोन्स फ्रीली हो यानी कि जुड़े हुए ना हो, वो हमारे शरीर में यूज हो सकते हैं और हमारे टिश्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें फ्री T3 और फ्री T4 कहा जाता है। इसी कारण से थायराइड फंक्शन टेस्ट दो प्रकार की होती है। एक होती है T3, T4, TSH टेस्ट और दूसरी होती है फ्री T3, फ्री T4 और TSH टेस्ट। TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होता है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन के बेस में होने वाला एक छोटा सा ग्लैंड है, उसमें से ये हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन थायराइड को T3 और T4 सिक्रीट करने के लिए स्टिम्युलेट करता है। जब हमारे शरीर में T3 और T4 की मात्रा बहुत ज्यादा हो तब TSH कम हो जाता है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल भेजता है कि शरीर में T3 TSH की मात्रा बहुत ज्यादा है तो ज्यादा सिक्रीट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर शरीर में T3 और TSH की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो तो ब्रेन सिग्नल देता है और TSH ज्यादा सिक्रीट करता है ताकि थायराइड T3 और TSH की मात्रा शरीर में बढ़ाए। अगर शरीर में थायराइड हार्मोन्स की लेवल कम हो तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ सिम्टम्स होते हैं कि अचानक कारण ना होने के बावजूद वजन बढ़ना, हेयर फॉल होना, डाइजेशन इम्प्रॉपर होना, थकान महसूस होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। वैसे ही अगर शरीर में थायराइड हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में वजन कारण ना होने के बावजूद वजन घटते रहता है, दिल की धड़कन बढ़ती जाती है, एक प्रकार की एंजाइटी यानी कि घबराहट महसूस होती है, हेयर फॉल, पीरियड्स में इर्रेगुलरिटी होना, ये सब हाइपरथायरॉयडिज्म में भी देखा जा सकता है। T4 और TSH ये टेस्ट हाइपरथायरॉयडिज्म की डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी होते हैं और कई बार एक साथ ऑर्डर किए जाते हैं अगर आपके डॉक्टर सही समझे तो। अगर आपके डॉक्टर आप में हाइपोथायरॉयडिज्म की डाउट कर रहे हैं तो ऐसे भी हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको अकेले TSH की टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट करें। ये ब्लड टेस्ट एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट की तरह है। हाथ के वेन में से कुछ ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड के सैंपल को टेस्ट किया जाता है थायराइड हार्मोन्स की लेवल के लिए। यूजुअली इस टेस्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इस टेस्ट के बाद आप अपनी नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। ये अभी एक कॉमन टेस्ट हो चुका है और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से इस टेस्ट के रिपोर्ट्स आपको जल्द से जल्द भी मिल सकते हैं। यूजुअली इस टेस्ट के लिए कोई खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। इस टेस्ट के लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। ये टेस्ट आप दिन में कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन कुछ दवाइयां हैं
जिसकी वजह से थायराइड की लेवल ऑल्टर हो सकती, जैसे कि हेपेरिन और बायोटिन। अगर आपके डॉक्टर आपको थायराइड की टेस्ट करवाने के लिए सजेशन दे रहे हो तो आपकी रेगुलर मेडिकेशंस के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। हो सकता है कि आपकी कुछ दवाइयों को डॉक्टर कुछ दिनों के लिए बंद करे। अगर आपने थायराइड की रिपोर्ट करवाई हो लेकिन आपको रिपोर्ट्स क्या है वो समझ में नहीं आ रहे हो तो हमारा थायराइड टेस्ट इंटरप्रिटेशन वाला वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। और हाँ, एक बात जरूर याद रखें, अगर आपको आपके डॉक्टर ने थायराइड टेस्ट करवाने की सजेशन दी हुई है तो एक अच्छी और जेन्युइन लैब में से करवाएं। आपको अच्छी जेन्युइन लैब की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लैब की लिंक पाएं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।